पे है कि आप दिन भर में कितना टाइम दे रहे हो, है ना। जैसे आज एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बोला वो 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है, यकीन बैच का ही है, 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है और टेस्ट के अंदर भी कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहा है, 620 नंबर स्कोर करता है, कभी 640 स्कोर कर दे रहा है, 530 तक भी गया है, उसका लोएस्ट स्कोर 530 रहा है। तो बोल रहा है कि सर अदरवाइज मेरे हमेशा 600 प्लस मार्क्स हैं। मैंने उससे पूछा क्या क्या कर रहे हो जो दूसरे बच्चों को मैं सजेस्ट करूं, हमेशा 600 प्लस आ रहे हैं। उसके एक टेस्ट में सिर्फ 530 थे, बीच में 560 भी हैं, सॉरी 500 में उसके 2 स्कोर है, 530 560 और 640 तक हो गया है। तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं 13 घंटे पढ़ाई करता हूँ पहली चीज, और मेरा कोई डाउट नहीं बचता है। मैंने पूछा कैसे डाउट नहीं बचता है, उसने बोला लेक्चर सारे फॉलो करता हूँ, जो आप लोग बोलते हो डीपीपी लगाता हूँ, डीपीपी के सॉल्यूशन। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था वो, है ना। मैंने कई बार खोद खोद के पूछना चाहा कि तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ निकल के आया कि मैं बच्चों को बता सकूं। तो उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। उसने बोला जो आप बोल रहे हो वही कर रहा हूँ, लेक्चर देखता हूँ सर, डीपीपी सॉल्व करता हूँ, डीपीपी में कोई डाउट होता है तो छोड़ता नहीं हूँ मैं जाके उसका डीपीपी सोल्यूशन जरूर देखता हूँ, डाउट्स को अपने छोड़ता नहीं हूँ। तो शायद ये मिस्टेक कई लोग कर रहे हो, डाउट्स को पाइल अप कर रहे हो कि डीपीपी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो चलो ये नहीं आएगा, टफ है। तो ये एटीट्यूड नहीं रखना। 13 घंटे की पढ़ाई उसने बोला, जो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि काफी ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप सच में इतने बड़े कंपटीशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, नीट एप्लीकेंट 16 लाख 17 लाख के आसपास जाएंगे ही जाएंगे इस साल, क्योंकि शायद जेई में 22 लाख की नॉमिनेशन आया, उसमें कुछ ना कुछ हमें लग रहा है टेक एरर है, कुछ ना कुछ तो उसमें मैनिपुलेशन हुआ है, पर 22 लाख एप्लीकेंट्स है। तो जेई में भी आप नीट में ही मान के चलो 16 लाख के आसपास है, और 16 लाख में यार सेलेक्ट वही होंगे लास्ट के 30,000। तो सिलेक्शन रेशियो इतना खराब है इस एग्जाम का, या इतना अच्छा है इस एग्जाम का, जैसे भी बोलो कि बेस्ट में से बेस्ट चुनने वाला है। तो एवरेज मेहनत करने वालों के लिए नीट में कोई प्लेस नहीं है बेटा। आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए। एक मीडियोकर तैयारी से नीट में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत टफ है, पेपर आसान आता है, कट ऑफ ऊपर जाता जा रहा है, सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। तो मीडियोकर तैयारी से कुछ नहीं हो सकता। सर्वेश सर से भी बात हो रही थी, ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टीचर, 16 साल पढ़ा रखा है उन्होंने। तो उन्होंने एक बड़ी चुभने वाली लाइन बोली, बहुत चुभना कि तैयारी तो बच्चा बड़ा मस्त रहता है, ये वो है, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा मस्ती से जीवन जीता है। और जब रिजल्ट आता है ना, तो उसके बाद सारी मस्ती खत्म होती है। मतलब वो ऑफलाइन के टीचर बता रहे थे कि रिजल्ट के बाद फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ आता है, सर मैंने कहाँ गलती की। तब उसको एक एक पॉइंट याद आता है कि कहाँ गलती की। तो यार बाद में रिपेंड करने से अच्छा है दोस्त यार अभी पढ़ाई कर। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहां से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर डे। मुझे पता है ये सब बातें करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है क्लास का, बट मुझे यार ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे ज्यादा सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये बात नहीं जो तुमको बता रहे हैं। 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होगा, 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और अगर तुम कह रहे हो कि सर हम यकीन बैच को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के 6 आवर हटा के भी तुम्हारे बचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप बोलो, आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, आप लाइफ को मैनेज करो। डिफरेंस समझा? जब आप पढ़ाई को मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके साथ में आप पढ़ाई को मैनेज कर रहे होते हो। इस तरह से पढ़ाई मैनेज हो, इसको कहते हैं मैनेज। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ मैनेज करते हो, है ना। कि सुबह के 12 बज गए, आप ब्रश करना भूल गए, ये कहते हैं लाइफ मैनेज हो रही है। अच्छा चलो 12 बजे ब्रश कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। खाना खाना भूल गए, शाम के 4 बजे खाना खा लिया, लाइफ मैनेज हो रही है। सोना ही भूल गए, रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी तरह से चलो 2 से 8 सो लेंगे। इसको कहते हैं लाइफ को मैनेज करना और पढ़ाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इसका अपोजिट कर रहे हो। आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं यार, 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तब पढ़ लेंगे, फिर सोते हैं, है ना। जैसे कई बच्चे कहते हैं शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का, किस टाइम पढ़ूं, क्या ब्रेक लूं, ये नहीं सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि सांस कैसे लेनी है, समझ रहे हो। तुमको बाकी चीजें मैनेज करें, तुम्हें सोचना है यार खाना कैसे खाना है। क्या खाना खाते वक्त भी मैं रिवीजन कर सकता हूँ? हाँ हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। खाना खाते वक्त मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट खोल लूंगा अपनी फॉर्मुला शीट और रिवीजन करते खाना खा लूंगा, मैं लेक्चर देखते देखते खाना खा लूंगा। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार टीवी पे इंडियन आइडल हम कैसे देखेंगे या व्हाटएवर दिस आर गोइंग, यार सुबह से इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम कैसे स्क्रॉल करें। तो आप यार अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल ये सब ऐप्स को अभी अनइंस्टॉल करो। लाइफ को मैनेज करना है, पढ़ाई को प्रायोरिटी। ये बात समझ में आ गई? अभी टाइम बाकी है। अगर आप लोग का बैकलॉग बहुत बचा है बेटा, अभी बहुत